नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75 है, उसके तहत भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो आर्टिकल 75 के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। जो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो देश के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी जो सारे मंत्री होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा शपथ लेंगे। ठीक है। इसी आर्टिकल 75 के अंदर है कि जो प्राइम मिनिस्टर को, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं और प्रधानमंत्री जी की एडवाइस पर, ठीक है, इनकी एडवाइस पर जो सारे मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं सारे मंत्रियों को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। ठीक है। लीडर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट के जो सारे मिनिस्टर होते हैं उनके जो हेड कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है। और जो गवर्नमेंट की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट होती है वो किसके हाथ में होती है? वो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री के हाथ में गवर्नमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो भी काम होना है गवर्नमेंट में, जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ बिना प्रधानमंत्री के बिना प्रधानमंत्री के द्वारा वो नहीं की जाएगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, वो पॉलिसी पूरी नहीं होगी, मतलब उनके साइन के द्वारा वो पॉलिसी आगे नहीं बढ़ेगी। और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, जो कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, प्रेसिडेंट, वो कहलाते हैं हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया से है। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट मतलब इंडिया। हेड ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। वैसे होते तो सबसे बड़े पोस्ट में देखें सबसे बड़े होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन जो पावर होती है गवर्नमेंट की, पूरी जो वर्किंग पावर होती है, एग्जीक्यूशन पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती है, पीएम। ठीक है। पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, लेकिन हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। मतलब सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर, पूरी जो पावरी होती है वो प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती है। ठीक है। और जो आर्टिकल 78 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफ़ाइन करता है? ये बताता है कि जो ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिफ़ाइन करता है। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी ड्यूटी क्या होगी, वो क्या डिफ़ाइन करता है? आर्टिकल 78, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी क्या होती है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वर्किंग की, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना किसको? जो राष्ट्रपति जी हैं देश के, उनको प्रोवाइड करना। ठीक है। और जो ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर, गिव हेल्प एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको सहायता और सलाह को देना होता है। किस चीज़ की सहायता और सलाह? जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और जो उनके कार्य होते हैं, मतलब जो भी पूरे मंत्रालय होते हैं और जो उनकी कार्यकारिणी होती है, क्या काम हो रहा है, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना पड़ता है प्रधानमंत्री जी को। किसको? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये क्या होती है? ड्यूटी होती है प्रधानमंत्री की। ठीक है। और जो डेट्स ऑफ मीटिंग्स एंड जो पार्लियामेंट सेशन है, पार्लियामेंट सेशन मतलब जो अपना जो संसद का जो सत्र है
उसकी सिटिंग कब होगी, और जो उस कैबिनेट मीटिंग की कब बुलाई जाएगी, ठीक है। इसकी जो डेट्स है वो कौन डिसाइड करते हैं, वो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट सेशन कब से बैठेगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग कब होएगी, ठीक है। ये कौन डिसाइड करते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो डिसाइड करते हैं। और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि जो संसद का सत्र है कब डिसॉल्व होगा, मतलब कब भंग होगा संसद का सत्र। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि संसद का जो सत्र है वो भंग हो गया है। किसके द्वारा होता है, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कब भंग होगा संसद का सत्र, और कब जो संसद का सत्र है कब से चालू होगा। इन सब का जो डेट्स है वो डिसाइड करते हैं, जो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिसीज़ होती हैं वो सरकार की जो सारी नीतियाँ होती हैं वो कौन घोषणा करते हैं, उनकी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। हमने इस वीडियो में आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 के बारे में थोड़ा देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, आगे और वीडियो देखने के लिए। हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।